क्या बांग्लादेश अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है? ये बांग्लादेश से आई वो तस्वीर है जो इस बात का सबूत है कि आखिर कैसे न्याय की आस में बैठे लोगों पर जानलेवा हमला हो रहा है। तस्वीर में जख्मी दिख रहा ये शख्स जेल में बंद इस्कॉन मंदिर से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास के एकमात्र वकील रमन रॉय हैं। ये अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कोलकाता इस्कॉन का दावा है कि बांग्लादेश में इन पर जानलेवा हमला हुआ। रमन रॉय चिन्मय कृष्णदास के केस की पैरवी कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर ब्रिटेन की संसद से लेकर भारत के भीतर भी चिंता बढ़ती जा रही है। What we are witnessing now is just uncontrolled violence. The degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. In this house are most definitely with the diaspora community here. Can the minister give details of the government's engagement with the government on this particular matter? अमेरिका भी बांग्लादेश के हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। कोई भी लोकतंत्र में अदालती निज़ाम एक बुनियादी एक पिलर है। हर एक देश में उनकी अदालती निज़ाम महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षित करें। जबकि भारत के भीतर गुवाहाटी, दिल्ली, जयपुर, मुंबई समेत कई जगहों पर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गुवाहाटी में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी दिख रही है, तो जयपुर में बड़ी संख्या में इस्कॉन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक बाल मुकुंदाचार्य, इसके अलावा विराट गद्दी के सोमेंद्र शर्मा और तमाम लोग जो हैं वो इस पूरे उसमें शामिल हो रहे हैं। और ये तमाम साधु संत ये कह रहे हैं कि इन तमाम घटनाओं को रोका जाना जरूरी है। दिल्ली में भी हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनके जो समर्थक हैं उनके साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार आप लोगों की मांग क्या है? ये मांग है हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग? सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए उनके साथ। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मुकदमे किए जाएं, सभी अल्पसंख्यक पूजा स्थल की सुरक्षित किए जाए, बांग्लादेश को दो भाग में करके वहाँ हिंदुओं के अलग देश बनाए जाए। कोलकाता इस्कॉन ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से भगवा या सफेद कपड़े पहनकर बाहर न जाने की अपील की है। पिछले वीक में बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको मारा गया। एक अपनी जो कंठी है उसको आप लंबा करके पहन लीजिए ताकि दिखे ना, और जो तिलक है वो पानी से तिलक कर लीजिए ताकि पता ना चले। आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास जेल में बंद हैं, तब से अब तक बांग्लादेश में 3 मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से 200 मंदिरों को निशाना बनाया गया है, जबकि 2016 से अब तक बांग्लादेश से हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के 632 लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। ये आंकड़े बांग्लादेश की हकीकत बयां कर रहे हैं। भारत के भीतर भी बांग्लादेश के हालात पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हिंदुओं पर अत्याचार और जुल्म के सारे रिकॉर्ड टूट रहे, पर हमारे प्रधानमंत्री जी फिल्म देख रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। हमारे केंद्र सरकार को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष इस मामले में संसद के भीतर विपक्ष पर हमलावर है। खुलेआम बांग्लादेश से लोग को भीतर आने दे रहे तो क्या होगा इसके ऊपर? आप ही का कारण आज ऐसा स्थिति बन गया। दूसरी ओर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर विदेश मंत्रालय लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करता आ रहा है। आपको बता दें कि चिन्मय दास ने 25 अक्टूबर को आमी सनातनी बैनर के तले चटगांव में रैली की थी। इस दौरान उन्होंने भगवा ध्वज भी फहराया था, जिसके बाद उन पर देशद्रोह का केस चल रहा है और वो लगातार जमानत की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 26 नवंबर को ढाका की एक अदालत ने चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.